मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि डायबिटीज, वेट मैनेजमेंट, कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस एक्सेट्रा, इन सारी बीमारियों से अगर आपको छुटकारा पाना है, इनको अंडर कंट्रोल रखना है, तो इन सब का वन वर्ड सॉल्यूशन है फाइबर। हेलो एवरीवन, आई एम सोबिन, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट इज बैक विद अनदर वीडियो ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। फाइबर इन सब बीमारियों से कैसे छुटकारा दिला सकता है, ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फाइबर एग्जैक्टली होता क्या है। फाइबर शुगर और स्टार्च की तरह कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, बट इसका फंक्शन ऑलमोस्ट ऑपोजिट है। फाइबर दो टाइप के होते हैं, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल फाइबर इज द टाइप ऑफ फाइबर जो वाटर या फिर गैस्ट्रिक जूसेस में डिजॉल्व हो सकते हैं, whereas इनसॉल्युबल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो वाटर या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड्स में डिजॉल्व भी नहीं हो सकते और हमारे बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं होते। अगर आप चाहते हो कि फाइबर आपके डाइट में इंक्लूड हो, तो आपको प्लांट बेस्ड फूड्स खाने पड़ेंगे, जैसे कि ओट्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीरियल्स, नट्स एंड सीड्स। सारे में आपको सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर्स मिल जाएंगे, although the quantity may vary from foods to food। ये तो बात हो गई कि what is fiber और ये कहाँ पे मिलेगा, but how it is helping us, ये जानने के लिए let's move on। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम होती है स्टूल पास करने में, और आपको रेगुलर बाउल मूवमेंट्स नहीं होते। अगर आप इससे छुटकारा चाहते हो तो हियर कम्स द फाइबर फॉर योर रेस्क्यू। जो सॉल्युबल फाइबर आपने डाइट के थ्रू अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को दिया है, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जेल लाइक सब्सटेंस के तौर पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे मूव करने लगेगा। ये जेल लाइक सब्सटेंस आपके स्टूल को सॉफ्ट और हैवी बनाने में हेल्प करता है, जिसके वजह से आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम नहीं होती और कभी भी आपका स्टूल ड्राई और हार्ड नहीं होता। whereas जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो एक झाड़ू की तरह काम करता है। जब भी ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब से पास हो रहा होता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है क्योंकि ये डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसके वजह से ये पुश करता है सारे वेस्ट प्रोडक्ट को टूवर्ड्स द एंड। और जब ये एंड तक पहुंचता है, हमारे स्टूल को वॉल्यूम ऐड करता है, जिसकी वजह से रेगुलर बाउल मूवमेंट्स प्रमोट होते हैं। और रेगुलर बाउल मूवमेंट्स और सॉफ्टवेयर स्टूल की वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन खत्म हो सकता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हर घर की परेशानी है। डाइट रेस्ट्रिक्शंस तो सब फॉलो करते हैं, बट डाइट के थ्रू क्योर कैसे करना है, तो हियर इज द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइबर को आप जैसे ही अपने डाइट में इंक्लूड करते हो, वो इम्प्रूव करेगा आपके ब्लड शुगर कंट्रोल को। सॉल्युबल फाइबर कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, स्लो डाउन करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने पास्ता खाया जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है और फाइबर नहीं, और आपने एक एप्पल खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ फाइबर भी है, पास्ता जो है वो क्विकली एब्जॉर्ब हो जाएगा और ग्लूकोज यूनिट आपके ब्लड में रिलीज हो जाएंगे, जिसके वजह से आपको रैपिड स्पाइक देखने को मिलेगा आपके ब्लड में। whereas आप अगर एप्पल खा रहे हो तो सिंस उसमें फाइबर है, उसकी एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगी, जिसके वजह से ग्लूकोज यूनिट ब्लड में जाएंगे तो, लेकिन स्लोली। इस वजह से आपको ग्लूकोज स्पाइक नहीं होंगे और इट विल प्रमोट द मोर स्टेबल ब्लड ग्लूकोज शुगर। सेकेंड में जिसकी वजह से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकता है, इज बाय एनहांसिंग द इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन मोस्टली रेजिस्टेंस इसलिए आता है क्योंकि जो सेल होता है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है इफेक्टिवनेस ऑफ इंसुलिन। ग्लूकोज यूनिट्स को सेल यूटिलाइज नहीं कर पाते और आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। whereas जब आप सोल्यूबल फाइबर आपकी डाइट में लेते हो, वो अलाउ करता है सेल्स को कि ग्लूकोज वो बेटर वे में यूटिलाइज कर पाए और एनर्जी के लिए मेटाबोलाइज कर पाए। So by enhancing the insulin sensitivity, fiber helps overcome the resistance and allows the insulin
to efficiently regulate the blood sugar level. Third point, which is very important, is fiber improve करता है health of the gut micro. स्टेप पहले हमने आपको बताया कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, तो soluble फाइबर होता है वो भी मूव डाउन कर जाता है अप टू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इज आवर गट एंड वेयर ज्यादातर माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. नाउ फाइबर सर्व एज अ प्रीबायोटिक, जिसको हमारे गट माइक्रोब्स जो यूटिलाइज करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में. ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं जो हम सपोर्ट करते हैं गट हेल्थ एंड इन्फ्लुएंस करते हैं मेटाबॉलिज्म. शॉर्ट चेन फैटी एसिड जैसे कि ब्यूटरेट देखा गया है कि इम्प्रूव करता है इंसुलिन सेंसिटिविटी को, जिसके वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स हो सकता है. जैसे ही हम बात वेट मैनेजमेंट या फिर वेट लॉस की करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक होता है कि कैलोरी, हमें लो कैलोरी फूड खाने. सो मोस्ट ऑफ द फूड्स जो फाइबर हाई फाइबर हैं जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, वो लो कैलोरी होते हैं, क्योंकि जो फाइबर होता है वो सिग्निफिकेंटली बहुत ही लेस कैलोरीज या फिर जीरो कैलोरीज प्रोवाइड करता है. फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक एप्पल खा रहे हो और चॉकलेट खा रहे हो जिसमें फाइबर नहीं है, वो चॉकलेट आपको हाई कैलोरीज देगा बट आपको फुल फील नहीं कराएगा. वेरएज आप अगर एप्पल खा रहे हो तो उसमें कैलोरीज आपको कम मिलेगी और फुल भी फील कराएगा. सेकेंडली, आप जब फाइबर रिच फूड खाते हो तो वो स्टमक में जाके स्वेल होता है वाटर एब्सॉर्ब करने के बाद. अब स्वेल होने के बाद वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस कि आपका पेट भर गया, ये फीलिंग जल्दी आएगी और जिसकी वजह से आप कम खाना खाओगे एज कम्पेयर टू जो खाना फाइबर लेस है. इसकी वजह से आपका पोर्शन कंट्रोल होगा. थर्डली, जो आप फाइबर रिच खाना खाते हो तो वो स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिसके वजह से आपकी फर्स्ट मील और सेकेंड मील का गैप बढ़ जाता है. बीच में जो आपको स्नैकिंग करने का मन करता है वो मन भी हट जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ये फीलिंग आ रही होती है स्टमक से, आई डोंट वांट मोर फूड. जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तो खाने का अर्ज भी नहीं होगा. तो जो बीच में 2-3 स्नैक्स आप एक मील के बीच में लेते थे वो कम हो जाएंगे. इन सब की वजह से क्या होता है कि हमारा कैलोरी इनटेक कम होता है, जिसके वजह से हम कैलोरी डेफिशिएंट होंगे और हम वेट मैनेज बेटर कर पाएंगे, वेट लॉस कर पाएंगे. अदर देन दिस, फाइबर और भी चीज़ों में जो हमारे क्रॉनिक डिजीजेस है, फॉर इंस्टेंस ये रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ कोलन कैंसर. दैट्स बिकॉज हमने देखा है कि जो फाइबर होता है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बाउल मूवमेंट्स को इम्प्रूव करता है, जिसके वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंस जो कोलन कैंसर को कॉज कर सकते हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हमारे कोलन में और वो फ्लश आउट हो जाते हैं थ्रू स्टूल, जिसके वजह से रिस्क ऑफ कोलन कैंसर काफ़ी हद तक लो हो जाता है. हमने ये तो देख लिया कि बेनिफिट्स क्या है, फाइबर क्या होता है, बट बेसिकली हमें लेना कितना है फाइबर. सो अकॉर्डिंग टू RDI, एक महिला जो अबाव 18 ईयर्स है उनको अप्रोक्सीमेटली 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे इंटेक करना चाहिए. वेरएज एक ग्रोन अप एडल्ट मेल जो अबाव 18 ईयर्स हैं उनको 38 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे कंज्यूम करना चाहिए. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल में डाइटरी फाइबर को इंक्लूड करें, क्योंकि डाइटरी फाइबर ना ही आपके डायबिटीज वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को प्रमोट करता है. और आपने तो सुना ही होगा कि हमारा गट 90% ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर हमने इसको ही हेल्दी रख लिया तो हमारे 90% डिजीज और प्रॉब्लम्स तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे. ऑन दैट नोट, ये मैसेज आप अपने तक ही ना रखें, अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड्स तक सर्कुलेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें.